Hello everyone, welcome to my channel Tip to Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, हमने जो पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में उसी प्लेलिस्ट में आज हम लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा 7th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप चैनल पर उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप जाकर चैनल पे भी प्लेलिस्ट सेक्शन में पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, अब जैसे कि आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये हो गया टेक्निकल क्वेश्चंस जो पाइथन के पूछे जाएंगे। बट जब आप टेक्निकल क्लियर करके एचआर राउंड में जाते हैं तो एचआर राउंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है वीडियोस। अगर आपको एचआर राउंड के लिए भी प्रिपरेशन करना हो तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और ऑल ओवर 12th क्वेश्चन है। इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 12th क्वेश्चन क्या है? रैंडम फंक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन। अब ये होता क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं, वो चीज डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रेंज फंक्शन क्या होता है। जैसे कि एक रेंज फंक्शन होता है वैसे ही एक रैंडम फंक्शन है। तो इसका डेफिनेशन क्या, सिंपल सा, द पाइथन रैंडम मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल फॉर जनरेटिंग रैंडम इंटीजर्स इन पाइथन। अब रैंडम इंटीजर्स मीन्स कि जैसे कि सपोज कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें ये बोले कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में आपको कोई भी रैंडम नंबर फाइंड करना हो। तो जैसे कि अब जावा या सी प्लस प्लस हो गया तो उसमें आप कोई फॉर लूप लगाकर ऐसा कुछ आप प्रोग्राम बना सकते हैं। बट पाइथन में ऑटोमेटिक एक रैंडम मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से आप रैंडम मॉड्यूल को यूज करेंगे और वो डायरेक्टली आपको एज अ आउटपुट एक रैंडम इंटीजर दे देगा जो भी आप रेंज पास करेंगे। इसमें क्या बेसिकली क्या होता है कि रेंज पास करना होता है। क्लियर है? अब जैसे इसका मैं एक और एग्जांपल ले लूँ तो सपोज जैसे कि जब आप टॉस करते हैं तो टॉस में क्या आता है, हेड और टेल। क्लियर है? तो अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, उस प्रोग्राम को आप जब जब रन करेंगे तो वो हेड या टेल में से कोई एक आउटपुट देगा आपको। मीन्स कि सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, आपके पास कॉइन नहीं है टॉस करने के लिए, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आप पाइथन का एक प्रोग्राम बनाएं और रैंडम फंक्शन में ये दो वैल्यू पास करेंगे, हेड और टेल, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ये रैंडम मॉड्यूल रिटर्न करेगा। तो हम कैसे कैसे पास करेंगे ये सब अभी मैं आपके साथ एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। एक एग्जांपल आपको यहीं पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे। एक है सबसे पहले, अब रैंडम मॉड्यूल है तो हमें इसको इंपोर्ट करना होता है। आप जब कंपाइलर पे पाइथन कंपाइलर पर जब आप जाएंगे कोड करने तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट होने के बाद अब आप इस मॉड्यूल को कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी दिखेगा, इंपोर्ट रैंडम एज rn, और इसके rn की जगह पे कुछ भी हो सकता है। क्या? कुछ भी, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग, कोई भी एक नेम होगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अब हर जगह रैंडम यूज करने से बेटर है कि आप उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलियासे क्रिएट कर लें। एलियासे मतलब होता है कि उस मॉड्यूल का एक कॉरस्पॉन्डिंग नेम। क्लियर है? आप एक बोल सकते हैं एक निक नेम, कि आप ओरिजिनल नेम की जगह, रैंडम की जगह आप उस शॉर्ट नेम को यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप अगर ऊपर होता इंपोर्ट रैंडम एज rn, तो नीचे में जो कोड है यहाँ रैंडम की जगह क्या लिखते हैं, हम rn लिखते हैं। क्लियर है? आप इसको कंपाइलर पे ट्राई कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने का। उसके बाद मैंने रैंडम को इंपोर्ट करा लिया। अब क्या किया हमने, a इज इक्वल टू रैंडम डॉट, अब इस रैंडम मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रैंड इंट फंक्शन। इस रैंड इंट में क्या होता है, हमें रेंज पास करना होता है। हमें क्या करना पड़ता है, एक रेंज पास करना पड़ता है। तो हमें सपोज 1 से लेकर 50 तक के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे रेंज पास कर दिया है 1,50। अब जब इस कोड को रन करेंगे तो ये कोड क्या करेगा, जो ये ए है, ए में एक रैंडम इंटीजर स्टोर हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा 38। अब आप जितनी बार इस कोड को रन करेंगे उतनी बार क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता रहेगा ये। तो ये होता है रैंडम फंक्शन का, रैंडम मॉड्यूल का एक यूज। उसमें अब यहाँ पे क्या है, रैंडम में भी एक आता है रैंड इंट, वैसे ही अलग अलग मेथड आते हैं रैंडम फंक्शन, रैंडम मॉड्यूल में के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो वैल्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ये एक दो और एग्जांपल देखते हैं।
सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैंने किया इंपोर्ट रैंडम, क्योंकि हमें यूज करना है रैंडम, क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक बनाया यहाँ पे लिस्ट, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर वैल्यूज है वो कॉमा सेपरेटेड है, तो ये एक लिस्ट है। तो मैंने एक नेम लिस्ट बनाया है, इसके अंदर मैंने वैल्यूज पास की है, पहला स्ट्रिंग अभिजीत, ट्यूटर अभी, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी और एक ये वेरिएबल, क्लियर है। ये टोटल इतने वेरिएबल है टीसीएस यहाँ पे। अब क्या है, अब हमें इन सभी में से कोई भी एक रैंडम वैल्यू चाहिए, रैंडम स्ट्रिंग चाहिए, कोई भी एक, ऐसा ही नहीं कि कोई फिक्स की अभिजीत ही रिटर्न हो या फिर ट्यूटर अभी रिटर्न हो या फिर कॉग्निजेंट ही रिटर्न हो, कोई भी रैंडम चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था तो रैंडम मॉड्यूल, और इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चॉइस, तो रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया इस लिस्ट का नेम। तो क्या करेगा, जो चॉइस फंक्शन होगा इस लिस्ट से कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न करे कहाँ स्टोर हो जाएगा, एस में, और जब मैंने प्रिंट एस करवाया तो यहाँ पे क्या हो गया, टीसीएस प्रिंट हो गया, क्लियर है। अब नीचे जो कोड है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला कोड, ये वाला कोड, मैंने ऊपर वाले कोड को ही रीरन किया। पहले टीसीएस प्रिंट हो रहा था, जब मैंने रीरन किया तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, कॉग्निजेंट, देख सकते हैं आप। सो ऐसा नहीं है कि एक बार टीसीएस प्रिंट हो गया तो वो जब भी रन करेंगे आप टीसीएस ही प्रिंट होगा। आप जब रन करेंगे वो फिर से जो चॉइस फंक्शन है वो एक नया कोई भी वैल्यू यहाँ से पिक करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेम वैल्यू भी पिक हो जाए, बट बार बार ऐसा नहीं होगा, आपको वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज भी आपको उसके साथ साथ मिलेंगे, क्लियर गाइस। सो ये हो गया रैंडम मॉड्यूल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये रैंडम मॉड्यूल का बेसिक था, आप इसके ऊपर एग्जांपल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां से आपको ये थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाएगा, बट इंटरव्यूज के लिए इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन। अब स्लाइसिंग मींस क्या होता है कि मैं एग्जांपल दूं आपको, सपोज एक आपके पास कोई स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग लिया अभिजीत, सपोज स्ट्रिंग है आपके पास। अब आपको इंटरव्यूअर बोले कि मुझे इस स्ट्रिंग से सिर्फ ये दोनों डबल ई चाहिए एज अ आउटपुट, क्या चाहिए, डबल ई। तो अब जब अगर आप इस कोड को लिखेंगे जावा या सी सी प्लस प्लस में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग पे आपको लूप लगाना पड़ेगा। पहले आप इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट कैरेक्टर से स्कैन करते हुए, फिर जब डबल ई आएगा उसको प्रिंट करके फिर वहां से लूप एग्जिट करना पड़ेगा। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में एक स्लाइसिंग का एक मेथड होता है जिससे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, कोई भी चीज से आप डायरेक्ट वहां से एक्सेस कर सकते हैं, एरे हो गया, क्लियर है। जैसे कि सपोज आपको लिस्ट होगा, मैं नीचे ले रहा हूं, लिस्ट होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7, और इस लिस्ट का क्या है, नेम इज इक्वल टू। तो यहां से अगर आपको सिर्फ 3 4 5 एक्सेस करना होगा वो भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, अभी मैं आपको ये जो राइट साइड में एग्जांपल है उसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, स्लाइसिंग इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ आइटम्स फ्रॉम सीक्वेंस टाइप लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरेज हो गया। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, मिडल में किसी भी वैल्यूज को कहीं से कहीं भी रेंज से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने भी बताया, नेम इज इक्वल टू ट्यूटर, अभी एक क्या है, स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है। अब मुझे क्या करना है, मैंने फर्स्ट में पास किया है नेम और बॉक्स में 2, ये सिंटेक्स है, और इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स मैंने क्या क्या किया, 2 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा, देख सकते हैं गाइस यहाँ से जो पहले वाले का आउटपुट है, आप आउटपुट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है, TOR, मतलब कि यहाँ से इन दोनों को छोड़कर, मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 2 मीन्स क्या होता है कि सेकंड इंडेक्स से लेकर एंड तक, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, एंड तक, एंड तक। तो देख सकते हैं गाइस कि 2 से स्टार्ट होकर एंड तक पूरा ये स्ट्रिंग हमने एक्सेस किया है। अब उसके बाद मैंने पास किया 2 और 5। तो 2 मीन्स क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, टी है, और यहां से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक। तो फिफ्थ इंडेक्स में यहाँ पे स्पेस है गाइस, ये चीज आप देखें, यहाँ पे फिफ्थ इंडेक्स पे स्पेस है, तो यहाँ पे सिर्फ TOR प्रिंट हुआ है। मैंने पास किया 6 और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये है 6 और ये पोर्शन एम्प्टी है। इसका मतलब होता है कि स्टार्ट से लेकर और जो भी यहाँ पे इंडेक्स गिवन होगा वहां तक का, तो ये प्रिंट हो गया ट्यूटर, क्लियर है। और यहाँ पे एक स्पेस भी होगा जो कि स्पेस विजिबल नहीं है, क्योंकि स्पेस हमारा क्या है, फिफ्थ इंडेक्स पे है। जो लास्ट इंडेक्स होता है वो प्रिंट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे 6 है, क्लियर है, ये 6 है, तो एक इंडेक्स पहले तक का प्रिंट होगा। यहाँ पे 6 है ना, तो 0 1 2 3 4 5, एक इंडेक्स पहले तक का प्रिंट होगा। यहाँ पे 2 और 5 है, तो 5 का मतलब क्या होगा, 2 से लेकर 4 तक का प्रिंट होगा, मतलब TOR। यहाँ पे शायद मैंने आपको बता दिया स्पेस भी प्रिंट होगा, स्पेस नहीं होगा, 2 से लेकर 5 तक मतलब कि 2 3 4 इंडेक्स, और एंड में मैंने दोनों एम्प्टी छोड़ दिया, ये और ये दोनों एम्प्टी है, तो ये क्या हुआ,
पूरा ही ये पास हो गया, इसमें पूरा ही जो नेम है वो प्रिंट हो गया। अब गाइज इसमें एक निगेटिव इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग का, तो वो मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो गाइज आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में स्लाइसिंग और रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कोई आप कहीं भी आपको मिस्टेक लगा हो वो आप बताना चाहते हो, तो आप इन सभी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि जो और भी आने वाले वीडियोस हैं पाइथन के ऊपर, और भी मैं इंटरव्यूज क्वेश्चन लाऊंगा कंपनी वाइज क्या क्या पूछे गए हैं, तो वो सब का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में, जो कॉलेज के ग्रुप्स होंगे, फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट कि और भी जो बच्चे होंगे उन्हें उनके पास ये वीडियो टाइम तक पहुंच पाए एंड वो भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर पाए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।